क्या आ गया है भारत की अग्नि परीक्षा का अंतिम समय? कैसे गलत साबित हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैसला? क्यों रूस और यूक्रेन के बीच की जंग बन गई है भारत के लिए बेहद खतरनाक? आखिर कहाँ गया वो अमेरिका जिसने किया था यूक्रेन के साथ होने का दावा? कहाँ गए नाटो के वह देश जिन्होंने यूक्रेन में भेजे थे अपने हथियार? आखिर अब क्यों छिप गया अमेरिका रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद? क्या अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन बन गया है एक खिलौना? आखिर क्यों आया यूक्रेन की तरफ से यह बयान कि रूस कर लेगा अब उसके ऊपर कब्जा? इस समय भारत की स्थिति जिस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है, उसे देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नए राह पर जाकर खड़े हो जाएंगे। भारत का सिर्फ एक बड़ा फैसला उसके विश्व के साथ संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और ऐसे में भारत के दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान इस परिस्थिति का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। भारत इस समय जिस दिक्कत में आकर खड़ा हो गया है, उसकी वजह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह फैसला बताया जा रहा है जो कि उन्होंने 2015 में लिया था। आज इस स्थिति में भारत आकर खड़ा हो चुका है, उसके लिए भारत के पास कोई भी सरल मार्ग नहीं है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही तरीके से सुलझा सके। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने उस फैसले पर बेहद अफसोस होने लगा है जो कि उन्होंने 2015 में लिया था। तो अगर आप भी भारत के उस फैसले के बारे में जानना चाहते हैं जिसके अभाव से भारत आज बेहद बड़ी मुश्किल में आ चुका है, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में भारत की परेशानी और अमेरिका की चालाकी के बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तान भारत की वर्तमान परिस्थितियों का किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। जो स्थिति इस समय यूक्रेन के सामने बनी हुई है वह बेहद दर्दनाक और खौफनाक है। आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू करके पूरी दुनिया को दहला दिया है, लेकिन कोई भी देश अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद इस बात के बारे में बताया है कि अब रशिया यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद के लिए कई देशों को फोन तक किया है, लेकिन हर कहीं से उन्हें असफलता ही मिल रही है। और जो नाटो यूक्रेन के साथ होने का दावा करता था, उसने तो अब यूक्रेन का फोन उठाना ही बंद कर दिया है। तो आखिर क्यों अब नाटो पीछे हट चुका है, जहां से हर परिस्थिति में यूक्रेन का साथ देने की आवाज आती थी? क्यों अब वही देश मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं? बात करेंगे आज इस वीडियो में इस बात के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि आखिर भारत आज जिस दिक्कत में है उसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने दो देशों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत की थी। गुटनिरपेक्ष नीति को उस समय लाने का जो मुख्य लक्ष्य था वह सिर्फ इतना ही था कि यदि किसी भी देश में स्वतंत्रता का हनन होगा और न्याय की हत्या होगी या फिर कहीं आक्रमण होगा, तो वह देश शामिल नहीं होंगे जो कि गुटनिरपेक्ष नीति के साथ है। इस गुटनिरपेक्ष नीति के अनुसार उस समय भारत ने खुद को किसी भी देश का समर्थन करने से अलग कर लिया था और यह आंदोलन इतने बड़े स्तर पर किया गया था कि शुरुआत में विश्व के लगभग 120 देश इस गुट में शामिल हुए थे। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो कई देशों ने खुद को इस गुट से पूरी तरह से अलग कर लिया है। लेकिन फिलहाल हम भारत पर आते हैं जिसने कि खुद को 2015 में इस गुट निरपेक्ष नीति से पूरी तरह अलग कर लिया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आज के समय में भारत व विश्व बेहद आगे बढ़ चुका है। आज विकास बेहद ज्यादा हो चुका है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि गुट निरपेक्ष को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन आज वही फैसला जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराना बताकर छोड़ दिया था, आज प्रधानमंत्री मोदी को वही दिन याद आ रहे हैं। पीएम मोदी को अपने उस फैसले पर बेहद अफसोस हो रहा है जो कि उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति को छोड़कर लिया था। आज अगर भारत ने अपने इस फैसले को नहीं लिया होता तो भारत इस दुविधा में
बिल्कुल भी नहीं फंसता। इस समय भारत के लिए चुप रहना भी बेहद बड़ा खतरा बन चुका है। कहने को तो भारत भले ही इस समय कुछ भी नहीं बोल रहा हो, लेकिन जिस तरीके से भारत को रशिया और अमेरिका के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया है, उससे आज भारत बेहद परेशान है। रशिया भारत का बेहद पुराना मित्र रहा है, जिसने कि हर कदम पर भारत की मदद की है, और इतना ही नहीं बल्कि आज भारत के साथ उसके विकास को लेकर कई बड़े फैसले भी ले चुका है रशिया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि भारत के साथ आर्थिक रूप से बेहद सहायता करता है। तो ऐसे में भारत के लिए तो बेहद बड़ी समस्या है, और अमेरिका से पंगा लेना यानी कि पूरे विश्व की आर्थिक चट्टान से पंगे लेना जैसा होगा। लेकिन रशिया के खिलाफ खड़े होना भारत के लिए अपने ही परिवार के सदस्य के खिलाफ जाने के जैसा है, और यही वजह है कि अभी तक भारत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह किसी भी तरह से रूस के विपक्ष में जाकर अमेरिका का साथ दे। लेकिन भारत को समझने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन को आगे करके खुद पूरी तरह से पीछे हट गया है, तो इस बात में कोई तो राय नहीं है कि वह भारत के साथ भी ऐसा कर दे। यही वजह है कि भारत किसी भी फैसले को अभी तक नहीं ले पा रहा है। आज रशिया ने यूक्रेन पर अपने हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका, जो कि पहले तक बेहद धमकियां देने का काम कर रहा था, वह अब सामने तक नहीं आ रहा है। जिस नाटो ने यूक्रेन को सैन्य सुरक्षा देने की बात की थी, वह अब कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस समय उनका ध्यान केवल उन देशों को रशिया से दूर रखना है जो कि नाटो में शामिल है। इस समय नाटो सिर्फ कैसे भी अपने देशों को सुरक्षित रखना चाहता है। यही वजह है कि वह अब यूक्रेन में अपनी सैन्य सुरक्षा नहीं भिजवा सकता। नाटो जानता है कि अगर उसने किसी भी तरह की कोई भी मदद यूक्रेन को देनी चाहिए, तो इससे उन देशों पर हमला करने का डर बना हुआ है जो कि नाटो के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इससे तो यह बात साफ होती है कि अमेरिका ने दूसरे के घर में आग लगाकर अपने घरों को सुरक्षित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देने के नाम पर यूक्रेन को पूरी तरह से रूस के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब जब वही अमेरिका यूक्रेन के साथ विश्वासघात कर रहा है, तो अब ऐसे में भला एक छोटा सा देश यूक्रेन खुद को किस तरीके से बचा पाएगा। अब यह बात तो साफ है कि जिस तरीके से पुतिन लगातार यूक्रेन पर हमला करने का काम कर रहा है, उसके हिसाब से रूस यूक्रेन को भी अपने कब्जे में ही कर लेगा। और आज भारत की जो स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए चीन और पाकिस्तान तो रूस की तरफ जा चुके हैं, जैसे कि अब भारत का फैसला अगर रूस के विरोध में आता है, तो इससे भारत के दुश्मनों को और भी मजबूती मिल पाएगी, और रूस भी फिर भारत का समर्थन न करके भारत के दुश्मनों का ही साथ देगा, क्योंकि इस समय भारत के दुश्मन रूस के साथ खड़े हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत को गुटनिरपेक्ष नीति को नहीं छोड़ना चाहिए था? क्या इस समय भारत बेहद बड़ी मुश्किल में आ चुका है? आखिर आपके हिसाब से भारत को इस समय किस देश का साथ देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।